बच्चों, आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने बात किया था कि व्यवहारवादी सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा का, वो क्या है। मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन हम देखते हैं आसपास की परिस्थितियों के अनुसार, उसमें व्यवहारवादी सिद्धांत की ध्वनि होती है। पर आज हम बात करेंगे मानवतावादी सिद्धांत की, और उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी है मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो का सिद्धांत। मानवतावादी का मतलब है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है मोटिवेशन का। तो मैस्लो ने आवश्यकताओं को आधार मानते हुए कुछ 5 आवश्यकताओं की बात कही है, जो पदानुक्रम के अनुसार है, यानी कि हायरार्की के अनुसार है। और उस सिद्धांत को ही हम मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं। कई लोग उसे आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जब आप अभिप्रेरणा पढ़ेंगे और अभिप्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे, मानवतावादी अप्रोच पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत ये जो कड़ी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 सोपान हैं, 5 कड़ियाँ हैं आवश्यकताओं की। मनुष्य जन्म से लेकर पूरे जीवन भर जिन 5 आवश्यकताओं के इर्द गिर्द अपने जीवन शैली को बांधता है, वो ये 5 आवश्यकताएं हैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे आधारभूत है और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि आप मूलभूत आवश्यकताएं कह सकते हैं, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान की बात होती है। देखा जाए तो इस आवश्यकताओं के आधार पर मनुष्य और पशु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि एक भूख सबको लगती है, सभी जीव जंतु को लगती है, नींद हर जीव जंतु को आती है। तो वो जो आवश्यकता है वो एक मूलभूत आवश्यकता है, हर सजीव प्राणी को इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये सबसे बेसिक नीड हुआ। पर जब ये ज़रूरत पूरी हो जाती है, ये आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं मनुष्य की, तो वो एक कदम आगे बढ़ता है और तब वो आता है सेफ्टी नीड पर, यानी सुरक्षात्मक जो ज़रूरत है, जो सुरक्षा की जो बात है, आवश्यकता है। उसको लगता है कि उसका जो परिवार है वो खुद जो है वो सुरक्षित रहे। सुरक्षित मतलब क्या है? शारीरिक सुरक्षा भी है और मानसिक सुरक्षा भी है और वित्तीय सुरक्षा भी है। तो यहाँ पर आकर वो सुरक्षा की बात सोचता है कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो सभी सुरक्षित रहें। जो भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए, वित्तीय फाइनेंशियल जो हमारा स्कोप है वो सुरक्षा के ढांचे में अंदर में हो। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल नीड की, जो कि सामाजिक ज़रूरत कहलाती है। हर व्यक्ति को अपनापन चाहिए, हर व्यक्ति को सहयोग चाहिए, हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये सोशल नीड, ये दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद मनुष्य को लगता है कि अब मुझे इस आवश्यकता की भी ज़रूरत है। तो वो इसके लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सोशल नीड हर किसी की ज़रूरत होती है। इससे मनुष्य के अंदर खुशी की भावना और ये सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। जब ये तीनों ज़रूरतों को वो पूरा कर लेता है, तब वो आता है सेल्फ स्टीम पर। इसको कहते हैं आत्मसम्मान। सेल्फ स्टीम की बात जब होती है तो इसमें 2 तरह की बात होती है। एक आत्मसम्मान जो इंटरनल होता है, उसमें आत्मविश्वास की बात होती है, और कभी कभी वो एक्सटर्नल होता है, जब हम किसी और से चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले। तो एक आत्मसम्मान होता है और एक बाहरी तौर पे जो हमें सम्मान की आकांक्षा होती है, जो उम्मीद होती है, उसको कहते हैं बाहरी तौर पर मिला हुआ सम्मान। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कई लोग समाज सेवा कर रहे हैं आज के दौर में, पर जो लोग गोपनीय तरीके से कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आत्मसम्मान को समृद्ध कर रहे हैं। पर जो लोग कर रहे हैं और कल को अखबार में आ रहा है, न्यूज़ में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका सम्मान समाज में मजबूत हो, समाज के लोग उन्हें समाज सेवी के रूप में जाने और कल को उनकी छवि और प्रखर हो, उनकी छवि और मजबूत हो। तो सेल्फ स्टीम भी 2 तरह का होता है। एक वो जो आप अपने अंदर ही महसूस करना चाहते हैं और वो काफ़ी कारगर होता है, उसकी भी बहुत ही महत्ता है। और दूसरा वो होता है जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि समाज, आपके जानने वाले लोग, आपके आसपास के लोग आपको जाने और आपका सम्मान करें, आपको पहचाने।
ये चारों आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब मनुष्य चारों चीज़ों को पूरा कर लेता है तब उसे महसूस होता है कि वो क्या है। वो जीवन के सत्य को पहचानता है, जीवन के सत्य का बोध करता है। कई बार जब आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, जब आप साधु संत महात्मा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और लाल बाल पाल, इन लोगों की जब जीवनी पढ़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि वो लोग इन चारों के आवश्यकता के पहले इस पर ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वो जब से उन्होंने होश संभाला उनको ये चारों आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर चलते थे, आत्मबोध पर चलते थे, और उन्हें मालूम था कि उन्हें देश के लिए, उन्हें राष्ट्र के लिए क्या करना है। तो ये सबसे उच्चतम और उच्च श्रेणी का आवश्यकता इसको कहा गया है, माना गया है। ऐसे भी जब आप पदानुक्रम में चलेंगे तो मैंने जैसा कि बताया कि पहली वाली ज़रूरत तो एक पशु को भी होती है, मनुष्य को भी होती है। तो मनुष्य और पशु में तो अंतर है। तो वो अंतर कब पता चलता है? जब आप यहाँ तक आते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ आत्मबोध की प्रक्रिया जो है वो मनुष्यों में ही होती है और विवेकशील प्राणी में होती है। पशु इस बात को नहीं समझते हैं। तो ये वाला जो आवश्यकता है ये उच्च कोटि का है। सेल्फ स्टीम भी उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मसम्मान की बात आती है तब वो आप अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे। अब वो छुपा के करें या बता कर करें ये अलग विषय है, पर आपके अच्छा करने के बाद ही आपको समाज में सम्मान मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों को हम उच्चतम श्रेणी का मानते हैं, और ये तीनों निम्न श्रेणी है या ये बिल्कुल ही सरल है और सामान्य है, क्योंकि वो सबों में पाया जाता है। एक उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति है जो किसी जंगल में भटक जाता है, तो फिजियोलॉजिकल नीड तो वो पूरी करेगा, तो वो जंगल में किसी भी पेड़ से कंदमूल फल लेकर खाएगा। उसके बाद उसको सुरक्षा की ज़रूरत होगी, क्योंकि जंगल में तो पशु हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, तो वो एक झोपड़ी का निर्माण करेगा ताकि उसको सुरक्षा मिले। उसके बाद उसको अपने परिवार की याद आएगी, उसको सोशल नीड, अपनापन, प्रेम, स्नेह चाहिए होगा, तब वो सेल्फ स्टीम की तरफ जाएगा। उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आत्मसम्मान जगेगा कि नहीं, मुझे तो कोशिश करना है अपने घर जाने के लिए, अपने परिवार तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो तो जंगल में भटका हुआ है। और तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, उसको महसूस होता है कि वो पशु नहीं है, वो मनुष्य है। और पशु और मनुष्य के बीच का एक अंतर है कि मनुष्य विवेक से काम लेता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम के द्वारा वो अपनी परिस्थितियों को बदलता है। तो वो आत्मबोध हुआ। तो इस तरह से एक मनुष्य पूरे जीवन क्रम में इन्हीं 5 पदानुक्रम कहते हैं हायरार्की को। हायरार्की ऑफ नीड्स मतलब आवश्यकताओं के पदानुक्रम में बंधा हुआ होता है, और इसको ही मैस्लो की थ्योरी कहते हैं। धन्यवाद।